फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, ब्लाउज का जो साइज़ है 38 है, 38 है और कमर का साइज़ 32 है, 32। ब्लाउज की लेंथ तैयार होगी 13.5 इंच। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद अस्तर या फैब्रिक पर। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर हमने लेंथ रखी है 15.5 इंच। फ्रंट पार्ट है 15.5 इंच पर हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर है 14 का हमें हाफ लेना है 7 इंच। आर्म राउंड 6.5 इंच और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल 1 इंच और 1 इंच पर इस तरीके से डॉट लगाकर हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 38 है, 38 का हमें चौथा भाग लेना है 9.5 इंच और 1 इंच हमें स्टिचिंग के लिए 2 इंच हमें मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज 32 है, 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच और 2 इंच टक्स के लिए प्लस 1 इंच हमें स्टिचिंग के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है। और इस तरीके से हमें स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3.5 इंच। डीप नेक वाली है, डीप नेक बना रहे हैं तो डीप नेक के लिए हमने 11 इंच लिया है। 11 इंच पर हमने इस तरीके से डॉट लगा लिया है और इस तरीके से हमें स्केल से वी शेप में हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच पर। 13 इंच पर डॉट लगाकर हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। नेक साइड से हमें 2.5 इंच पर इस तरीके से डॉट लगानी है और नेक से हमें इस तरीके से गोलाई में शेप दे लेना है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है तो शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट लेना है 11 इंच। 11 इंच पर हमने डॉट लगा लिया है। ब्लाउज का जो साइज़ है 38 है, 38 का हमें 10वां भाग लेना है तो मैं 4.5 ले रही हूँ। स्टिचिंग को लेकर नीचे भी हमें उतना ही लेना है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था टक के लिए तो 1 इंच दोनों साइड और 1 इंच जो रहेगा वो स्टिचिंग में ऐड हो जाएगा। स्टिचिंग होने पर आर्म होल राउंड से हमें 1 इंच पर डॉट लगानी है और टक्स पॉइंट से इस तरीके से हमें प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो इस तरीके से शेप देंगे तो कुछ सब्यसाची स्टाइल में भी ये लुक आ जाएगा। बेल्ट से ऊपर की ओर हमें 1/2 इंच लेना है इस तरीके से। शोल्डर साइड से हमें 1/2 इंच नीचे, इससे शोल्डर जो गिरता नहीं है और ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच हमें ऊपर की ओर इस तरीके से कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो हमने कट कर लिया है। तो हमने इसमें लिया था, अब हमें कमर का साइज लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और जितना एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था तो बेल्ट से हमें माइनस कर लेना है। कमर का साइज और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो ये 3 पीसेस में ये कट हो गए। अब हमें फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है तो फैब्रिक को हमें ओपन करके डबल फोल्ड करना है और ऐसे हमें सेट कर डबल फोल्ड कटिंग को रखकर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें कट करना है। तो फ्रेंड, ये जो साइज़ है आप इस साइज़ को 36, 38 एंड 40 तक आप कर सकते हैं अल्टर कर। इस तरीके से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा, जब भी आप कटिंग करें तो अस्तर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करें, बाद में आप उसको कट करके बराबर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद फैब्रिक या अस्तर पर कटिंग करें। तो इस तरीके से अपने अस्तर और फैब्रिक की ये कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिच करना है
तो अस्तर और फैब्रिक को हमें इस तरीके से सेट करना है। इस तरीके से सेट कर हमें उल्टे साइड में हमने फैब्रिक उल्टे साइड अस्तर को रखा है और ऐसे हमें पूरे में हमें स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करके हमें बराबर में कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच करके बराबर कर लिया। अब हमें नेक वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह अटैच करना है। एंड फ्रेंड, काफ़ी लोगों का ये था कि 40, 40 और 42, 38, 36 का साइज़ बताइए, तो हम इसलिए फिर से डिजाइन लेकर आए हैं कटिंग, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप इसे 36 से लेकर 42 तक आप अल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कट करके बराबर कर लेना है। तो सभी पार्ट को हमने अटैच कर लिया है अस्तर और फैब्रिक। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को नेक के साथ इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो आर्म होल डाउन से हमें ऐसे बराबर में लेनी है और थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है। फिंगर से इस तरीके से सेट करेंगे और स्टिच करेंगे, जिससे कि जो प्रिंसेस है वो छोटा बड़ा ना हो। तो ऐसे हमने इसे अटैच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये बराबर में अटैच हुआ है, छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट उभरा हुआ एकदम आया है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से बराबर में हम सेट करेंगे और ऐसे हमें फिंगर से सेट करते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है, जिससे कि प्रिंसेस छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरीके से आपने अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। अब हमें इसमें नेक में पाइपिंग लगानी है। तो हमने इस तरीके से फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर नेक को इस तरीके से हमें नेक के साथ अटैच करना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। एंड फ्रेंड, जिन लोगों का नेक बड़ा हो गया है वो पाइपिंग जब अटैच करें तो पाइपिंग वाली फैब्रिक उसमें थोड़ा सा खींचते हुए स्टिच करेंगे तो नेक का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से आप अटैच करेंगे। नेक गला हो गया तो पाइपिंग वाली जो फैब्रिक है उसको हल्के से खींचते हुए अटैच करेंगे, तो चाहे नेक बड़ा हो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। बस फैब्रिक जो है उरेबी में कट होना चाहिए, जो फैले और खींचते हुए नेक के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। अब हमें इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर सीधे साइड में ऐसे रखकर पाइपिंग लगाएंगे, स्टिच करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप बताएं ताकि आसानी से आप इजीली स्टिच कर सकें। तो ऐसे दोनों नेक में हमने पाइपिंग दे लिया है। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक और अस्तर को अटैच करके पाइपिंग लगा लिया है। करीब 2.5 इंच है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ये ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें 1 इंच पर ऐसे हमें सेट करना है, सेंटर पॉइंट पर डॉट लगाकर।
पिन अप लगा लेंगे, पिन लगा लेंगे। ताकि सिलाई करने में इजी हो। अब हमें स्टिच कर लेना है, पिन को निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो ऐसे हमें फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को ऐसे सेट कर लेना है। अब हम स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब हमें पलटकर अस्तर के साइड स्टिच कर लेना है सिलाई लगाने के लिए। तो इस तरीके से अटैच कर लिया हमने। अब इसे फोल्ड कर स्टिच में कर लिया है। अब हमें इसमें बेल्ट के ऊपर साइड में इस तरीके से पाइपिंग लगा लेनी। इसमें भी हम पाइपिंग लगा लेते हैं, पाइपिंग दे लेंगे। तो इस तरीके से पलटकर सीधे साइड में हमें पाइपिंग दे लेनी है। इस तरीके से हमने बेल्ट में भी पाइपिंग दे ली हूँ। अब हमें बेल्ट को जो है इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इसके सेंटर में हमें डॉट लगा लेना है। अब हम ब्लाउज से हमें अटैच करना है बेल्ट को। तो इस तरीके से सेंटर से ऐसे सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करने में, सिलाई करने में इजी हो। जब भी आप बेल्ट को अटैच करें तो इस तरीके से सेंटर लेकर सेंटर से अटैच करें। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह हमें सेंटर से ही स्टिच कर लेना है। तो ये ब्लाउज़
बेल्ट जो अटैच हो गया, ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत विदाउट पफ का ही देख सकते हैं फ्रेंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।